हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं सना खान की। हाँ जी, उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया है रुबीना दिलीप के साथ। किसी ने बताया नहीं। कमेंडेबल कमेंडेबल और इंस्पिरेशन। मतलब मैंने उसका पूरा इंटरव्यू सुना और कहाँ जहाँ पर भी मुझे कोई बात समझ नहीं आई मैंने उसको दोबारा फॉरवर्ड करके भी देखा, कई बार देखा और हर एक चीज़ को अच्छे से समझा। और मुझे खुद भी फील हुआ कि हम कई चीज़ों को अननेसेसरी इम्पोर्टेंस देते हैं, उतनी वो लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं होती जितना हम उनको बना देते हैं। तो इस लड़की ने सच में यार प्योर हिजाब का, प्योर मुस्लिम होने का, प्योर कुरान का और जो भी लाइफ स्टाइल है हमारी कितनी इम्पोर्टेंट है वो, उन सब का मतलब इतनी बारीकी से और इतने प्यारे प्यारे शब्दों में बताया ना कि यार दिल खुश हो गया, रूह खुश हो गई सच में। पूरा इंटरव्यू आप सभी देखना और इस वीडियो के नीचे फिर कमेंट करना कि आप भी मेरी इस बात से एग्री करते हो या नहीं। तो सबसे पहले उसने बात की धर्म की कि जो धर्म है ना वो बेसिकली हमें ये नहीं बताता कि पर्दा कर लो या फिर नमाजें पढ़ लो। इसके अलावा हमें धर्म हया सिखाता है, लोगों से एक ताल्लुकात रखना सिखाता है, हमें धर्म जो है प्यार करना सिखाता है, देना सिखाता है, ये सारी चीज़ें सिखाता है। और मैं एक मुस्लिम लड़की, उसने अपना बैकग्राउंड बताया कि मैं मुस्लिम लड़की हूँ जहाँ पर हम पूरे कपड़े पहनते थे। और जैसे ही मैंने भाई कॉलेज में एक दो दिन मैंने जीन्स पहन ली तो मेरे लिए बड़ी बात हो जाती थी। फिर मैं एकदम इंडस्ट्री में आई और वहाँ पर मैं बैकलेस पहन रही हूँ और अपने आप को प्राउड फील करवा रही हूँ कि मैं मॉडर्न हूँ। भाई हम मॉडर्न के नाम पर, कि हमारे आधुनिक कपड़ों पहनने के नाम पर जो हमने वेस्टर्न कल्चर चलाया है, उसके अलावा जो हम गंदगी करते हैं क्या वो जायज़ है कि हम मॉडर्न कपड़ों के नाम पर जो नंगपना दिखाते हैं सोशल मीडिया पर और फिर हम बहसबाजी करते हैं कि लोग हमें इस नज़र से देखते हैं। फिर आप भी उनको नज़रिया देते हो ना कि वो उसको उस नज़रिए से देखें। तो उन्होंने इस सारी बातों पर अपनी राय रखी है। तो चलिए अब हम उसके पूरे जो उसने इंटरव्यू दिया उसका रिव्यू करते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले उसने धर्म की बात की, फिर सना ने बताया और वो बताती हुई ना रो पड़ी कि जब भी मैं अपने पास्ट का सोचती हूँ ना मेरे को आज भी रोना आता है और मेरे को आज भी गिल्ट है कि मैंने भाई वो क्यों ही ऐसे कपड़े पहने जहाँ पर मेरा कुछ भी दिख रहा हो। क्योंकि ये सब दिखाने से आप मॉडर्न ही हो जाओगे। अगर आपको काम करना है इंडस्ट्री में भी आप अच्छे से अपने आप को कैरी करके भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ थोड़ी सी बात इसकी हमारी जो सबा इब्राहिम है उनके साथ जोड़ना चाहूँगी। इसने कहा कि मेरे को गिल्ट है कि मैंने वो पहना, अब नहीं मैं मानती पर पहना मैंने। ये होता है हिजाब का मतलब। एक हमारी सभा है जो हिजाब डालकर, कल भी उसने अपनी जो टी शर्ट डाली थी हाफ बाजू की, हाफ स्लीव की, क्या वो जायज़ थी? जो जिन कपड़ों पर वो हिजाब कैरी करती क्या वो जायज़ थे? जब वो अपने कैमरे को बाथरूम में लेके जाती और अपने हाथ पैरों को दिखाती क्या वो जायज़ थे? उसने कहा कि हम अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते किसी चीज़ की तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। भाई बेसिकली सा फंडा है कि नहीं करनी आपको ना मत करो, अगर करनी है तो अच्छे से करो। उसने कहा कि जब मैं हिजाब कैरी कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से 100 बार क्वेश्चन किया, क्या तुम्हें करना है? ये नहीं मैं 2 दिन कर दो, तीसरे दिन तुम फिर ये करो, उससे तुम्हें ज़्यादा पाप लगेगा तो मत करना। और दूसरी तरफ सनी है जिसने शादी तो इसी बेस पे की थी कि तुम हिजाब ढक लो। क्या अब उसकी उस पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपनी वाइफ को सही डायरेक्शन दे कि ये चीज़ हराम है, ये चीज़ हलाल है? क्योंकि ये मुस्लिम ऑडियंस को प्रभावित करते हैं, ये अपने आप को सच्चे मुसलमान दिखाते हैं, तो उस तरीके से इंस्पायर भी करो। अब हम हमारी जो सना है उसने कितनी प्यार से कहा कि अब तक मालदीव जो जा रहे थे वो उनको लगता था कि बिकनी पहन के जानी है, ये शॉर्ट ड्रेस पहन के जानी है, पर मैंने जब गई तो मैं हिजाब में गई और अच्छे से इंजॉय किया। तो लाखों कमेंट थे मेरी पोस्ट के नीचे, हमें आपको देख के इंस्पिरेशन मिली कि अब हमें ये कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, हम जिन कपड़ों में कंफर्टेबल है इनमें भी इंजॉय कर सकते हैं, है ना। और एक तरफ हमारी सभा है तो इस वजह से मेरे को उनसे दिक्कत होती है। पर्सनल कोई दिक्कत नहीं है कि वो कंटेंट किस नाम से चला रहे हैं,
कि हम मुस्लिम हैं। वो पागल किसको बना रहे हैं? मुस्लिम ऑडियंस को। भाई आप मुस्लिम ऑडियंस, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है ना कि आप अपने धर्म को ऊपर की ओर लेके जाएं, ना कि नीचे गिराएं। अब हम देखेंगे, हम तो यही कहेंगे ना जितनी भी हिंदू ऑडियंस है कि ये क्या दिखा रहे हैं अपने धर्म के नाम पर, अपने धर्म की इज्जत नहीं करे, हिजाब की इज्जत नहीं करे। और दूसरी तरफ आज मैंने जिसका इंटरव्यू देखा ना यार, सच में इतना अच्छा फील हुआ। इसकी एक एक बात सुनकर उसने कहा कि हम बर्थडे मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अरे भाई ये सोचो ना कि आपके लाइफ से 1 साल कम हो रहा है और आपने अब तक कितना अच्छे काम कर लिए और आपके पास अब और भी कम वक्त बच गया अच्छे काम करने का। तो वो चीज़ें सोचो ना भाई, बर्थडे वाले दिन आप दुआएं लो, कुछ अच्छा करो, कुछ दान दो और ये इस तरीके से मनाओ। तो केक काटना क्यों? एक दूसरी तरफ सभा है, हर तीसरे दिन का केक कटता है, तो केक काटो यार, अच्छे तरीके से काटो। चलो साल में 1-2 बार, इनका तीसरे दिन का। इसने एक बात की कि देना सीखो, लेना नहीं। हर जगह दो। पहले मैं शादी से पहले 2 चीज़ देती थी, अब मैं 6 चीज़ें देती हूँ। मेरे को ये लगता है कि अल्लाह आपको दे देगा। कितनी प्यारी बात कही थी। और इसने एक और बात कही थी कि मैं किसी के भी घर जाती हूँ ना, कभी भी खाली हाथ नहीं जाती, ये सोचकर कि वो एक तो याद है, सामने वाला बंदा उस याद को रखेगा। एक आप किसी के घर खाली ना जाओ, अल्लाह आपको फिर वो बुरी नज़र से देखता है और आपको फिर फील नहीं होता अच्छा। दूसरी तरफ हमारी सभा मैडम है जो बच्चों से टॉफियाँ ले लेती है, और हम कितनी बार कहते हैं बच्चों से आपका इतना अच्छा स्टैंडर्ड है यार, उन बच्चों को दो, देना सीखो, लेने की जगह है। हर जगह बटोरना बटोरना अच्छी बात नहीं होती। कितनी प्यारी बातें कही यार उसने कि अच्छा काम करना इंपॉर्टेंट है। आधा से ज़्यादा हमारी लाइफ ऐसे ही चली गई, हमें नहीं नॉलेज थी, पर जब हम नॉलेज लेवल पर आ जाते हैं, इस एज में आ जाते हैं कि हम चीज़ों को समझ रहे हैं, तो वहाँ पर आके तो हम देना सीखें, ना कि बटोरना। सभा क्या करती है, यहाँ से भी बटोरना, वहाँ से भी बटोरना, फिर कहेगी इतना काम है, इतना काम है। भाई जिस इंसान के पास काम होता है ना, शुक्रिया करो, 2 टाइम भगवान का शुक्रिया करो कि मेरे पास काम है, मैं खाली नहीं बैठा। क्योंकि जो इंसान खाली बैठेगा ना, उससे पूछ के देखो। और हस्बैंड की कंपेयर करो ना, दोनों की जमीन कंपेयर तो हो ही नहीं सकती। सना के हस्बैंड की और सबा के हस्बैंड की कंपेयर तो हो ही नहीं सकती। एक उसको मजहब के मतलब बता रहा है, कुरान के मतलब बता रहा है, अच्छी चीज़ें बता रहा है, देन दिनान सिखा रहा है, इतने अच्छे से अल्लाह को सिखा रहा है। और एक हमारे सनी है, दोनों में कंपैरिजन करेंगे ना, कहीं से भी नहीं होता। एक कहता है कि जितनी चीज़ों को हम रख सकते हैं और जितनी हमारी हैसियत हो और हमें ज़रूरत हो उतने हिसाब से रखो, है ना। दूसरा सनी कितनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर जोड़ ली, ब्रांडेड कपड़े पहननी है, उसको तो ब्रांड का पता भी नहीं था ना। अब उसने भी एक ब्रांड की बात कही कि मैं दुबई के मॉल में गई, स्टोरी सुनाई उसने अपनी छोटी सी, और मैंने अपने हस्बैंड के लिए शूज़ खरीदे, तो मैंने पूछा कंफर्टेबल है, हाँ उसने ओके कर दिया। पर जैसे हम पे देने गए, वो प्राइस सुनकर शौक रह गया कि नहीं लेने नहीं लेने। और दूसरी तरफ सनी है, हर चीज़ उसको ब्रांडेड लेनी है। तो सही मतलब में हिजाब मेरे को अच्छे से, तभी तो मैं इसको फॉलो करती हूँ यार। एक मज़ा आए यार कि आप किसी चीज़ को सुन रहे हो, अच्छे मैसेज दे रहे हो। और इसने कहा कि हमारी जो सोसाइटी हमारा ब्रेन वॉश करती है कि आप मॉडर्निज्म बनो, आप ये करो वो करो, पर साथ कोई भी नहीं देती। साथ आपका जो शांति होती है ना अंदर से, कि कितना भी पैसा कमा लो, अगर अंदर सुकून नहीं है और आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, तो सब बर्बाद है। सेम सभा के साथ है। अब उसके पास जो वो चाहिए उसको औलाद वो नहीं मिल रही उसको, क्योंकि उसकी लाइफ में ठहराव नहीं है, सुकून नहीं है। अब भागा दौड़ी, यहाँ जाना है, मॉल जाना है, शॉपिंग करनी है, रेस्टोरेंट जाना, खाना है, जिम जाना है, बाहर जाना है, शॉपिंग करनी है, आज कार लेनी है, रेनोवेशन करवाना है, भागा दौड़ी में उसने अपनी लाइफ को इतना ख़राब करा लिया, इतना डिस्ट्रॉय कर लिया उसने अपनी लाइफ को कि उसकी लाइफ में सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो भाई ये पैसा हम इसलिए कमाते हैं हमारी लाइफ में थोड़ी सी ठहराव आए। अब आपने इतना पैसा कमा लिया कि अगर आप हफ्ते में 2 व्लॉग भी डालो अच्छा रहेगा, आपका हाथ को भी आराम मिलेगा, आपके दिमाग को भी आराम मिलेगा। डेली वो व्लॉग करती है जो यार, उससे इरिटेशन तो होती होगी ना, सेम दिन कैमरा डेली पकड़ना, लोगों के मुंह पे जाना, अपनी अम्मी को ऐसे दिखाना खाना खाते हुए, अपने घर की सारी चीज़ों को पब्लिक करना, हर बात को प्राइवेट
रखना भी कई जगह सही होता है। हर चीज़ को पब्लिक करना इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि फिर लोग जज करते हैं, और आपको इसी वजह से जज कर रहे हैं ना हम सभी, क्योंकि आप दिखाती हो। अब हम किसी के घर पर कैमरा तो नहीं लगा के आ रहे हैं कि सभी चीज़ें मालूम हो। आपके रिश्ते खराब हैं, आपके रिश्ते सही हैं, भाई भाभी से बनती है नहीं बनती है, रूहान से आपका कैसा है, ये सब आप ही दिखा रहे हो। तो कई चीज़ों को अगर आप पब्लिक ना करो कितना अच्छा होगा, आपकी लाइफ में सुकून होगा। अगर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं तो आप यूट्यूब पर आकर उनको बता रही हो, कितना मैच्योर बिहेव है, कहीं से भी नहीं दिखता ये। तो मैच्योरिटी से उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो बैक कैमरा के, अगर आप डेली डेली कैमरा ना चलाओ। असली इस खुशी का राज होता है फैमिली, फैमिली के साथ बॉन्डिंग करना, भगवान को जानना, अच्छे कामों को जानना। कितना कुछ उसने पैसे का मतलब बताया, अपने इसने कपड़ों का मतलब बताया, कितनी प्यारे प्यारे सर अपने मदरहुड जर्नी के बारे में बताया कि मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि ये चीज़ हलाल है और ये चीज़ हराम है, क्योंकि शुरू से अगर उनको बता दें तो अच्छा रहेगा। और मैंने अब वो सारे जरिए बंद कर दिए जहाँ से मेरे को हराम का पैसा आता था। अब मैं बहुत सोच समझ के ना, अगर किसी चीज़ का मेरे को कर दे कि ये प्रोडक्ट आपको शेयर करना, तो मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ कि क्या ये मेरी ऑडियंस के लिए सही है नहीं है। ये बात सीधा अब इब्राहिम फैमिली पर आ जाती है कि वो महीने में 30 प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, कभी आदिवासी तेल, कभी कुछ बिना जान पड़ताल किए। तो भाई उन चीज़ों को कम कीजिए। कितने प्यारे शब्दों में उसने अपनी हर चीज़ को रखा है कि ब्रांड के पीछे भागने वाला जो इंसान थी मैं, मॉडलिस्ट के नाम पर मैं बैग कपड़े पहनती थी, आज मैं उनसे हट चुकी हूँ और मेरी लाइफ में सुकून आ गया। एक मतलब अलग ही लेवल का है, उसने मेरे को इंस्पिरेशन किया और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है। आप भी जाना, और किसी ने बताया नहीं, रूबीना दिलेक का जो पर्सनल यूट्यूब है वहाँ पर उनकी ये सीरीज़ चली हुई है और आज ही ये डला है पॉडकास्ट। तो प्लीज़ यार जाना, और अपने भी यार जो भी आपके ओपिनियन है इस रिव्यू के नीचे ज़रूर लिख के जाना, ताकि मेरे को भी पता चले मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ या नहीं। चलिए बाय बाय।